हेलो गाइस, टेक्नो फहद में आप लोग का स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विच इज द बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट इन 2022, क्योंकि यहाँ पर पिछले एक साल से काफी नई नई कंपनियों ने अपने डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पर अब कंफ्यूजिंग ये है कि कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हम 2022 के बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, हम डिटेल में तो आपको एक एक बैंक नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बैंक हो चुके हैं जो आपको डिजिटल में जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं बैंकों के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पर आपके लिए रिलायबल है और जो आपके लिए ट्रस्टेड है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर हम 1 से 1.5 साल पीछे जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ सिलेक्टेड बैंक मिल जाते थे जो आपको जो है जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कराते थे। जैसे कि आपको कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिलता था, उसके साथ साथ एक्सिस का ASAP जीरो बैलेंस अकाउंट आपको देखने को मिलता था। उसके बाद अभी पिछले साल जो है ICICI ने भी अपना माइन जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च किया था। तो यहाँ पर इस तरीके के कुछ 4-5 बैंक थे जो आपको जो है जीरो बैलेंस अकाउंट की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे। लेकिन उसके बाद से मतलब पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर अब काफी सारी नई कंपनियों ने अपने अपने डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च किए हैं। जैसे कि अभी जुपिटर आ गया है या जो है FI बैंक आ गया है। इसी तरह के काफी और भी बैंक अकाउंट है जो लॉन्च हो चुके हैं पिछले साल में। तो यहाँ पर अब कंफ्यूजिंग ये है कि कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम आपको बताते जो आपको एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिलती थी, वो अभी करंटली ओपन नहीं हो रहे। आपको कहीं पर भी एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें ICICI के माइन जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, तो ये पिछले साल लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम पे तो इनके अकाउंट ओपन हो रहे थे, लेकिन ये 4 से 6 महीने के बाद इनके अकाउंट भी ओपन होना बंद हो गए। अभी भी फिलहाल के लिए इनके अकाउंट भी ओपन नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा HDFC बैंक, तो जैसे कि HDFC बैंक में कोई जीरो बैलेंस अकाउंट आपको देखने को नहीं मिलता है। HDFC ने अभी तक के लिए कोई जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च ही नहीं किया है, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, तो इसलिए हम उसकी बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जो प्राइवेट में जो बड़ी बैंक है जैसे कि HDFC, एक्सिस बैंक और आपका जो है ICICI, अभी इन तीनों बैंकों में आपको कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप जाके रिसर्च कर लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए इनके कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट अभी ओपन नहीं हो रहे हैं। अब बचा है आपके पास कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट, जिनकी एरिया बाय एरिया, सिटी बाय सिटी आपको जो है ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद पेटीएम वगैरह जैसे की हो गई। देखिए, पेटीएम एक डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसकी फिजिकल आपको एरिया बाय एरिया या सिटी में आपको जो है ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेगी। उसी तरह से आपका जुपिटर जीरो बैलेंस अकाउंट जो अभी लॉन्च हुआ है पिछले साल, तो ये फेडरल बैंक, जैसे कि आप जानते होंगे, ये एक प्राइवेट बैंक है, काफी जो है मतलब अच्छी बैंक है। तो ये फेडरल बैंक से टाई अप करके ये जुपिटर जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर भी आप ओपन करवा सकते हैं, लेकिन इनकी भी आपको डेडिकेटेड ब्रांचेस एरिया बाय एरिया देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपका फेडरल बैंक में अकाउंट है तब तो आप फेडरल बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने जुपिटर बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया है तो वहां पर आपको फेडरल बैंक की ब्रांच में सर्विस नहीं मिलेगी, क्योंकि फेडरल बैंक से सिर्फ टाई अप है इनका। तो यहाँ पर मुझे जीरो बैलेंस अकाउंट में वन ऑफ द बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट लगता है कोटक 811। उसके बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि कोटक 811 के अलावा अगर कोई और ओपन करवाना है तो कौन सा ओपन करवाएं, तो उसके बाद मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पेटीएम में खुलवाइए, क्योंकि पेटीएम भी काफी पुरानी और काफी ट्रस्टेड जो है बैंक है। इस पर भी आप ट्रस्ट करके इसको ओपन कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर पेटीएम के अलावा कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए जीरो बैलेंस में, तो उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है जुपिटर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा लिए। काफी बेस्ट और रिलायबल बैंक है, क्योंकि यहाँ पर इसका टाई अप इससे फेडरल बैंक से। फेडरल बैंक कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है, इंडिया के टॉप 10 में ये बैंक आती है। यहाँ पर आप जुपिटर जीरो बैलेंस अकाउंट भी आप ओपन करवा सकते हैं, और जुपिटर के मतलब फीचर्स और बेनिफिट भी काफी अच्छे लगे मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जुपिटर बैंक में आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है, चाहे वो फिजिकल हो या आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड हो, उसके हर ट्रांजेक्शन पर आपको 1% का एक रिवर्स पॉइंट मिलता है, और हर रिवर्स पॉइंट की वैल्यू आपकी ₹1 की होती है। इसके साथ साथ जुपिटर बैंक के जो डेबिट कार्ड है उसमें आपकी कोई भी फीस नहीं ली जाती है, ना आपकी एनुअल फीस होती है, ना आपको ज्वाइनिंग फीस देना है। उसके अलावा जुपिटर जीरो बैलेंस अकाउंट की वैलिडिटी जो होती है 365 दिन की होती है। अगर आप फुल KYC करवा लेते हैं अपने अकाउंट की, मतलब जो आपकी वीडियो वेरिफिकेशन होता है, अगर आप वो करवा लेते हैं तो आपका ये लाइफ टाइम अकाउंट हो जाता है और इसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा जुपिटर जीरो बैलेंस अकाउंट में एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी, अगर आप जुपिटर में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं, अगर आप उसके डेबिट कार्ड से अगर आप फेडरल बैंक के जो ATM होते हैं उनके ATM से आप विड्रॉवल करते हैं तो उसमें अनलिमिटेड आपको विड्रॉवल मिल जाता है। उसके अलावा जो फेडरल बैंक के ATM को छोड़ के आप किसी अदर बैंक के ATM में करते हैं तो महीने के आपको 5 ट्रांजेक्शन आपको उसमें भी मिल जाते हैं। यहाँ पर मेरी नजर में अभी फिलहाल के लिए यही तीनों जीरो बैलेंस अकाउंट है जो कि आपको ओपन करवा लेना चाहिए 2022 में। यहाँ पर अगर हम इंडिया के नंबर 1 जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में
बात करें तो यहाँ पर मुझे कोटक 811 से ज्यादा कोई बेस्ट लगता ही नहीं है इंडिया का भी जीरो बैलेंस अकाउंट में। इसके साथ साथ आपको एरिया बाय एरिया इनकी ब्रांचेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट आपको जो है कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए मुझे वन ऑफ द बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट लगता है कोटक 811। इसके अलावा अगर सेकंड नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर मुझे पेटीएम से रिलायबल कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं लगता है इंडिया में। उसके अलावा थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे जो नए अकाउंट जितने भी लॉन्च हुए हैं उसमें से सिर्फ जुपिटर जीरो बैलेंस अकाउंट मुझे समझ में आया। बाकी अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट है, आपको कौन सा ओपन करवाना चाहिए अपने एरिया के हिसाब से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।